नया टॉपिक था वर्ण विचार, अपने यही चल रहा था। सर आपने हमें स्वर के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सर आपने हमें कल बताया स्वर के प्रकार, जिनमें कल आपने हमें पहला स्वर बताया। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर। क्या सर ने यही बताया? अब आपने ये लिखने के बाद, बीच में आ रही, उधर रुक जा बेटा मेरा एकदम। हाँ, उच्चारण के आधार पर क्या आएंगे? स्वर। अब आपने क्या लिखा बेटा वो बताएं। केवल नाम ही लिखा? तीनों ह्रस्व दीर्घ लिखा है। अब हेडिंग लिखो बेटा, पहला नाम ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर, तीसरा नाम लघु स्वर। लिखो बेटा परिभाषा। हाँ बोलो बेटा परिभाषा। लिखो बेटा। हाँ, बात हो रही है उच्चारण के आधार पर स्वर में ह्रस्व मूल कोई भी एक नाम लिख लो। लिख लिया? देखो, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर समय कम लगता है, जिनका उच्चारण करने पर समय कम लगता है, ऐसे स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर, जिनके उच्चारण में समय क्या लगता है? कम लगता है, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? नीचे लिखो बेटा नोट। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 मानी जाती है। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 4। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी है? 4। आपके सवाल ऐसे आएगा, एक बार बोर्ड पे देखो बेटा सभी, उसके बाद लिखना। एग्जाम में ऐसे आया था 1 2 3 4, पूछेंगे इनमें से ह्रस्व स्वर है? अब जिनको पता है वो एकदम सही बता रहे हैं कि कौन सा है? री। हमें ये पता है 4 हैं, लेकिन 4 कौन सी ये पता होना चाहिए। एग्जाम में सीधा आएगा मूल स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो अब आपने लिखा कितने होते हैं? 4। नीचे लिखो जैसे बेटा, जैसे लिखकर 4 नाम लिख लो, जिससे आपके कभी गलत ना हो। 4 नाम लिखें। पहला ए, दूसरा ई, तीसरा ऊ, चौथा री। ये कौन से स्वर हैं? मूल स्वर। दूसरा नाम ह्रस्व स्वर। तो आप लिख लोगे, एग्जाम में पूछ ले तो भी आप बता सकते हो। क्या मैंने ऑप्शन में ये दिया था ना एक, तो आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम में सवाल क्या आएगा? इनमें से मूल स्वर नहीं है, तो वो क्या करेंगे? एक हटा देंगे और दूसरा जोड़ देंगे। वो क्या करेंगे? बड़े होशियार है, ऐसे देंगे पूछेंगे इनमें से मूल स्वर नहीं है। आ, कौन सा नहीं है? आ। अब अपन को ये नहीं पता तो आ है क्या, अपन को अभी सीखना है। ए तक वाली बात हो गई। तो मतलब जिसके उच्चारण में समय कम लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? अब लिखो बेटा अगला दीर्घ स्वर। दूसरे नंबर क्या लिखोगे? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। बोलो बेटा। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है।
ऐसे स्वर को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, जिसमें ह्रस्व से क्या लगेगा? ज़्यादा समय, ह्रस्व में कम, दीर्घ में ज़्यादा। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। बोलो बेटा, नीचे लिखो नोट। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या, दीर्घ स्वरों की कुल संख्या। अब बताओ 4 निकालने के बाद स्वर कितने बचे? 7। तो लिखो बेटा, दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 मानी जाती है। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 7। अब मैंने 4 निकाल दिए, क्या आपको 7 नाम याद हो जाएंगे? लिखो बेटा 7 नाम। नंबर 1 आ, नंबर 2 बड़ी ई, 3 बड़ा ऊ, 4 5 6 और औ, 7 है टोटल। तो जैसे लिखकर बेटा ये लिखो। लिख लिया बेटा सबने? तो अब बताओ, क्या आपको मूल स्वरों की संख्या पता चली? क्या आपको दीर्घ स्वरों की पता चली? अब मुझे बताओ, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है या इसमें? पहले बताओ, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है या इसमें? कन्फर्म है ना? एक तो बोलते हो ए, एक बोलते हो आ, समय लगा नहीं लगा? तो यही परिभाषा है। ह्रस्व मतलब जिसमें कम समय लगे, दीर्घ यानी ज़्यादा समय लगे। कन्फर्म हुआ? इस ई में और इस इसमें ज़्यादा लगा नहीं लगा? कन्फर्म है? अब आपको इंपोर्टेंट लिखना है, लिखो नोट। अब ये नोट बहुत काम आएगा। दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वरों को 2 भागों में क्या किया है? बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। अब देखिए बेटा, बात हुई दीर्घ स्वर की। किसकी बात हुई? एक बार लिखना नहीं है, समझना है। बात आती है दीर्घ स्वर। किसकी आती है? और आपको कितने स्वर मिले इसमें? 7 स्वर। अब 7 को बांट दिया गया 2 भागों में। कितने भाग में? 2। पहला नाम आता है संधि स्वर। क्या नाम आता है? संधि स्वर दीर्घ, ऐसे नाम लिखा आएगा। दूसरा आएगा संयुक्त स्वर, लेकिन होगा क्या? दीर्घ। होगा क्या? दीर्घ। आपको ये 2 नाम याद आने चाहिए। इसका मतलब दीर्घ को कितने भागों में बांटा है? 2। एक संधि स्वर दीर्घ। अब बताओ, संधि में दीर्घ संधि होती ही नहीं होती? कोई ऐसा है जिसको दीर्घ संधि का रूल आता हो? लेकिन अपन लिखेंगे। अभी एक बात सुनना, बात आती है संयुक्त स्वर। इसकी भी संधि है, लेकिन ये संधि का उदाहरण है, लेकिन दीर्घ का उदाहरण नहीं होगा। ये किसी अन्य संधि का उदाहरण होगा। तो आपने नाम लिख लिया दीर्घ स्वर के कितने? 2 भाग। 2 नाम लिख लो बेटा। संधि स्वर दीर्घ। ये लिख रहे हैं तो समझ यही है। हाँ, लिख लिया बेटा? अब इधर देखो, हेडिंग लिखो संधि स्वर। हेडिंग लिखो संधि स्वर। संधि स्वर में बोलूं, परिभाषा लिखना बेटा। ऐसे स्वर जो समान जाति से, ऐसे स्वर जो समान जाति से मिलकर बने हैं, समान जाति से मिलकर बने हैं, ऐसे स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। समान जाति से मिलकर बने हैं। कन्फर्म है? लिखने के बाद बोर्ड पे देखना बेटा। बात किसकी हुई? संधि स्वर की।
बात किसकी हुई? संधि स्वर की। हाँ, किसकी हुई? संधि स्वर। इधर देखना बेटा, अब लिखना नहीं है, समझना है। ये जो संधि स्वर बताऊंगा ना, ये काम आएगा। संधि स्वर कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? मैंने 3 के नाम लिख दिए। पहला लिखा आ, दूसरा लिखा ई, तीसरा लिखा उ। अब आपको बताया सम्मान जाति से मिलके मैंने लिखना बाद में हो। कोई पूछे संधि स्वर कितने हैं? 3। तो संयुक्त स्वर कितने बचे फिर? 4। तो संधि स्वर कितने हुए? 3। आपने कभी दीर्घ संधि पढ़ी है? सर हमने अच्छी तरह से पढ़ी है। अब जिन्होंने पढ़ी है वो भी ध्यान देना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान रखना। मैं आपको ये वर्ण विचार क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि संधि में बहुत ज़्यादा काम आएगा। किस में काम आएगा? संधि में। किस में काम आएगा? अब सामने देखना बेटा, एक बात सभी लिखना बाद में। मैं जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसके बाद नंबर 1 लिखा, नाम लिखा आ। क्या लिखा? आपको अगर पता है, कभी नाम सुना है दीर्घ संधि? मैंने नाम सुना है दीर्घ संधि। क्या सुना है? दीर्घ। कहते हैं इसके टुकड़े होते हैं ए प्लस ए बराबर क्या बना? आ। अब बताओ क्या ये दोनों समान है या नहीं है? दोनों समान है। अब बात आती है दूसरे की। मैंने लिखा ई। क्या लिखा? समान है या नहीं है? ई बराबर ई बराबर क्या बना? बड़ी ई। क्या बना? अब एक बार देखना, मैंने लिखा तीसरा ऊ, तो क्या होगा? ऊ बराबर ऊ बराबर क्या बना? बड़ा ऊ। अब बताओ क्या आ सम्मान से बना नहीं बना? ई सम्मान से बना नहीं बना? ऊ सम्मान से बना नहीं बना? मैं चाहे छोटा लिखूं चाहे बड़ा, एक बार इसको हटा रहा हूं आपको वापस समझाने के लिए। पीछे वाला सही है। इधर ए चाहे छोटा लिखो चाहे बड़ा, सामने चाहे छोटा लिखो चाहे बड़ा, ई चाहे छोटी लिखो चाहे बड़ी, ई चाहे छोटी लिखो चाहे बड़ी, इधर ऊ चाहे छोटा लिखो चाहे इधर ऊ छोटा लिखो चाहे, बनेगा क्या? बड़ा बनेगा। बनेगा क्या? कैसे? इधर देखना। इसको सम्मान क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जाति क्या है? सेम है। मैंने लिखा, इधर उदाहरण देखना, विद्या प्लस आल्य। अब बताओ ये किस संधि का उदाहरण हो सकता है? किसका है? क्यों? हमें पता है इधर सम्मान आ है और सामने क्या है? आ। तो सम्मान जाति संधि हुई नहीं हुई? आ मिलकर संधि हुई ना। तो ये उदाहरण किसका हुआ? संधि के दीर्घ का। किसका हुआ? संधि के दीर्घ का। शब्द क्या बना? विद्यालय। अब बताओ आ और आ मिलकर आ बना नहीं बना? कंफर्म बना। इधर देखना, मैंने लिखा परी प्लस इक्सा। समान क्या है बोलो? इधर भी ई, इधर भी ई, तो बनकर क्या बनी? चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, बनेगा तो बड़ी ना। तो इधर क्या बना? परिसा। क्या ये उदाहरण हुआ नहीं हुआ? अब आगे देखो, मैंने तीसरा लिखा, मैंने लिखा लघु प्लस उत्तर। क्या बनेगा? इधर क्या है? उधर क्या है? क्या बना? लघु ते आधा तर। तो लघुतर हुआ नहीं हुआ? आधा ते आएगा इसके अंदर, तो लघुतर हुआ नहीं हुआ? अब बताओ क्या मैंने आपको बताया दीर्घ? दीर्घ का एक प्रकार बताया, क्या नाम बताया? संधि। और संधि स्वर में सम्मान आए नहीं आए? सम्मान क्यों आए? क्योंकि दोनों की जाति समान है। अब मैं चाहे इधर शब्द लिखूं, क्या आप टुकड़े कर सकते हो? मैंने इधर शब्द लिखा, ये लो, इधर देखना समान है या नहीं है। मैंने लिखा रत्नाकर। क्या ये इसी का उदाहरण है? क्या रत्नाकर इसी का उदाहरण है? कंफर्म? कोई गलत तो नहीं है? अगर मैंने लिखा इधर क्या इसी का उदाहरण है? क्या कंफर्म है? अति प्लस एव कंफर्म है ना? समान जाति हुई नहीं हुई? अगर मैं इसकी बात करूं, टुकड़े करो, भानु प्लस, क्या इसी का उदाहरण है या नहीं है? अब बताओ मैंने उनको दीर्घ संधि कहा या कुछ और कहा?
अब जब आप मुझसे संधि पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? संधि। तब आपको ऑटोमेटिक वन विचार याद आएंगे कि सर ने कहा कि भाई दीर्घ संधि। कौन संधि? और दीर्घ संधि का रूल क्या है? सम्मान स्वर। अभी मैंने इस संधि की परिभाषा लिखा है जिसमें सम्मान स्वर का क्या हो? मेल हो। और एग्जाम में सवाल आता है आ किससे बनता है, ई किससे बनता है और ऊ किससे बनता है। तो पता चला चाहे छोटा है चाहे बड़ा बनेगा क्या? चाहे छोटी आए चाहे बड़ी बनेगी क्या? कन्फर्म है। अब चाहे मैं यहाँ 1000 उदाहरण लिख दूँ, आप पहचान लोगे इसका है। नीचे उदाहरण और लिख रहा हूँ, मुझे बताना किसके उदाहरण है। मैंने लिखा ये उदाहरण, किसका उदाहरण है? तीनों में से किसका है? 3 नंबर का। पक्का 3 का है, कोई कमी नहीं है। ये किसका उदाहरण है? सत्याग्रह लिख दिया। किसका है? पक्का ए का, कोई कमी नहीं है। ये किसका उदाहरण है? अब बताओ आप टुकड़े समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब बताओ ये टुकड़े आपके संधि में काम आएंगे नहीं आएंगे? अब बेटा जैसे लिखा है ना, आपने वहां तक लिखा है संधि स्वर किसे कहते हैं, नीचे नोट लिखो संधि स्वर के 3 प्रकार होते हैं, तीनों नाम लिख लो और ये उदाहरण लिख लो बेटा। संधि स्वर कितने होते हैं? 3, और तीनों के टुकड़े आने चाहिए आपको। क्या आने चाहिए? टुकड़े। ये ऊपर आएगा। बोर्ड पे से लो बेटा, आओ जाओ। ये इसलिए सिखा रहा हूँ संधि में काम आएंगे। अभी सीखोगे तो संधि पढ़ाऊंगा तब और ज्यादा काम आएंगे। और जिनके लिख चुके हैं बेटा वो केवल समझ जरूर लेके, उनके लिखा हुआ है पहले से। और कोई टॉपिक है तो बेटा एडवांस पूछ सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही पूछो। कोई अलग लग रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं। अब चाहे आप घर पे जाके 1000 उदाहरण देख लेना, आपको वहाँ पूछेंगे आ क्या होता है तो आप कहोगे सम्मान स्वर। और दीर्घ संधि की पहचान भी यही है, ए आ के सामने ए आए तो आ बनता है, ई के सामने ई आए तो ई बनता है, ऊ के सामने ऊ आए तो बड़ा ऊ बनता है। क्या ये पढ़ा है ना आपने संधि में? तो ये यहाँ से सीखोगे तो आपको पता चल गया ये ह्रस्व स्वर नहीं है, सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर। कभी आपने ऐसी संधि पढ़ी है क्या ए के कोई टुकड़े कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ए के क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह ह्रस्व स्वर है। क्या है? बड़े के टुकड़े होते हैं, छोटे के टुकड़े नहीं होते। बड़े का छोटा हो सकता है लेकिन छोटे के और छोटे नहीं होंगे, तो वो ह्रस्व स्वर हुए नहीं हुए। क्या बेटा लिख लिया सबने? ये उदाहरण पहचान करना था, लिख लो बेटा और आप खुद पहचानोगे किसके उदाहरण हैं। अब मुझे बताओ संधि स्वर के बाद अगला नाम एडिंग लिखो। कौन सा लिखा था? संयुक्त स्वर लिखो बेटा, लिखो। परिभाषा बोलूं? अच्छा ये लिख रहे हैं कोई, है ना बेटा? लिख लो आराम से। जो समान स्वर से बने हैं वो क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। अब लिखो बेटा संयुक्त स्वर। हटा दो बोली बेटा, बोर्ड पे लिख लिया सबने? अगला नाम क्या लिखूं? लिखो बेटा संयुक्त स्वर, लेकिन होगा क्या? दीर्घी। अब इसमें दीर्घ संधि नहीं होगी, ये भी सुने ना। ऐसे स्वर जो
भिन्न जाति से मिलकर बने हो। ऐसे स्वर जो भिन्न जाति से, भिन्न जाति को तो बेटा अलग जाति से, कोई पूछ ले तो भिन्न जाति का क्या होता है? अलग जाति से मिलकर बने हो। ऐसे स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ऐसे स्वर को कहते हैं संयुक्त स्वर। नीचे लिखो बेटा नोट, संयुक्त स्वर की कुल संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। अब बेटा बोर्ड पे देखना, आपको भी लिखना है, आपको कुछ करके बताना है मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। सवाल यहाँ से आता है एक पक्का। लिख लिया 4? अब बोर्ड पे देखो बेटा, मैं 4 लिख रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब आपसे मैं कहूँगा जैसे मैंने उनके टुकड़े किए ना, जिन जिन को आते हैं वो करें। जैसे मैंने उनके टुकड़े किए, क्या किया? आ का टुकड़ा, क्या टुकड़ा किया? आपको पता चला a प्लस ए बराबर क्या हुआ? तो ए आ भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। किया नहीं किया? वैसे इनके करो, जिनको आते करो टुकड़े। देखता हूँ आपको आते नहीं आते। एग्जाम में सवाल आता है, बोलना नहीं है बेटा। जिनको पता है वो ना बोले, करो एक बार। जिनको नहीं आते वो छोड़ देना। देखते हैं आपको टुकड़े आते नहीं आते। अगर टुकड़े आएंगे ही नहीं तो आप संधि कैसे करोगे? आपको टुकड़े आने चाहिए। क्या आने चाहिए? टुकड़े। और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये सवाल। कि भाई सही है या गलत, पता चले आपका। कभी किया नहीं किया? टुकड़े किया था ना? देखते हैं कितनों के सही है। चलिए बेटा, वो हाथ क्या करना जिनका दावा सही है। मेरे सारे सही है। 1 2 कर रखा है पहले, 3। हिमांशु सही है? कोशिश करो बेटा। इनके टुकड़े नहीं आते। संधि नहीं पड़ी क्या कभी? नहीं पड़ी, इसलिए टुकड़े नहीं आ रहे। संधि पढ़ोगे टुकड़े आएंगे, और इनके टुकड़े आने चाहिए। क्या सही है सारे? चारों कन्फर्म? अब मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ बेटा, रुक जाओ, चाहे किया हो या नहीं किया हो। अगर आपको टुकड़े ही नहीं आते तो आप संधि नहीं कर सकते। पहली चीज ध्यान से सुनना बेटा, इसका टुकड़ा होता है ए प्लस ई, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए। वापिस सुन लेना, इसका टुकड़ा क्या होता है? ए, और सामने क्या लिख रहा हूं? आ। इधर ई या ई बराबर क्या बना? ए। अभी देखेंगे कैसे हो, वो भी सीखेंगे साथ में कि भाई हुआ कैसे। इधर क्या लिखूं? वापिस ए आ, सामने क्या आएगा? ए। बना क्या? बड़ा ए। इधर लिखा ए आ, सामने क्या लिखूं? ऊ। बना क्या? ओ। इधर लिखूं ए आ, सामने क्या लिखूं? इसको नीचे लाऊं, ओ। बराबर क्या बना? औ। अब कोई और शॉर्ट में करना चाहता है तो मैं इसको और शॉर्ट में करता हूं। कुछ नहीं करना है, सीधा ही लिखना है ए बराबर ई बराबर ए बराबर इसको नीचे लाया बराबर ए बराबर ऊ बराबर ओ, ए बराबर इसको नीचे लाया बराबर। ये भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये क्यों किया? क्योंकि संधि में आता है। मैं चाहता तो ये भी कर सकता। सब में ए है या नहीं है? इधर देखो, सब में ए है या नहीं है? आ है या नहीं है? एक बार देखना, सामने ई है या नहीं है? चाहे छोटी बड़ी। अब हमें पता कैसे चलेगा सर ये काम कहाँ आएगा? कन्फर्म है? अब देखना बेटा,
चाहे आप ये लिख सकते हो, ये पहले ये लिख लो फिर बताता हूँ, नीचे उदाहरण लिख के बताऊंगा। दोनों में कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अब मैं कुछ भी पूछूं, इधर देखो बेटा, लिखने के बाद सामने सवाल, ये भी संधि से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये इसको हटा रहा हूं, एक बार एक एक सवाल समझा रहा हूं, इधर देखना, समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। पहला उदाहरण लिख रहा हूं, एग्जाम में सवाल आएगा, अभी क्या आएगा? ये लिखा जाएगा नर प्लस इंद्र, क्या बन सकता है? सबको पता है नर प्लस इंद्र क्या होता है? इधर सुनो, इधर क्या है? ए, सामने क्या है? तो ए और ई क्या बना? कंफर्म ए बना। तो संधि में काम आया नहीं आया? मैं रे, ऊपर ए की मात्रा, पीछे क्या है? पूरा है। क्या बताओ ये गुण संधि में काम आया नहीं आया? ये कौन सी का उदाहरण हुआ? गुण का। किसका उदाहरण हुआ? तो गुण संधि है या नहीं है? दूसरा सुनो, दूसरा क्या लिखा है? आ बराबर ए, मिलकर क्या बनता है? इधर देखो, मैंने लिखा सदा प्लस एव, क्या चेक करो इधर इन दोनों में से है क्या कोई शब्द? क्या ये शब्द है क्या? क्या ये बन रहा है क्या? चेक करो, बन रहा है क्या? क्या बनेगा? क्या लिखोगे? स आ हटते ही दो मात्रा, ए हट गया पीछे, तो कौन सी संधि हो सकती है? सबको पता चला, वर्दी, कंफर्म वर्दी, एकदम सही। सर अब ये कैसे होगा? कोई उदाहरण याद करो। वेरी गुड, सही कहा। पर प्लस उपकार, पर प्लस, क्या रूल है क्या? इधर ए है, सामने ऊ है, बना क्या? शब्द क्या बनेगा? प रे, ऊ हट गया, ओ पीछे पे, कार, क्या बना? क्या बना नहीं बना? परोपकार, कंफर्म। अब तीसरा आता है, तो ये परोपकार किसका उदाहरण हो सकता है? स्पष्ट तौर पे किसका? ये भी गुण का। क्या बात है, नीचे और आ रहा है। मैं लिखता हूं, मैंने लिखा जल प्लस ओज, जल प्लस, चेक करो, ए आ रहा है, सामने ओ आ रहा है, बनेगा क्या? बढ़ाओ, तो शब्द क्या बनेगा? जय, सॉरी बेटा, जय लो, लो जय, किसका उदाहरण हो सकता है? किसका? वर्दी का। किसका? अब बताओ क्या ये संधि में काम आया नहीं आया? कंफर्म आया ना? अब बेटा ये उदाहरण लिखो, नीचे मैं और लिख रहा हूं, मुझे बताना किसके हैं। मैं लिख रहा हूं, मुझे बताना किसके हैं। महेश, किसका है? टुकड़ा आपको करना है, आराम से सोचना और करना है। वो मैंने लिखा सुरेश, सोचना आपको। मैंने लिखा तथेव, आप टुकड़े करोगे। मैंने लिखा एक्के, मैंने लिखा सूर्योदय,
आपको बताना है और रूल कौन कौन से हैं वो बताने हैं। ऐसे ही टुकड़े करके समझाना है आपको, गलत नहीं करना है। मैंने लिखा वनौषधि, वनौषधि। मैंने लिखा उदाहरण। मेरे हिसाब से सबके आ गए, क्या आए नहीं आए? कन्फर्म है? आराम से बता सकते हो? चलो देखते हैं। एक और लिखता हूं, ही ते सी। अब बताओ इनमें से कौन कौन से रूल के उदाहरण हैं? लिखो बेटा आप, जैसे मैंने किए वैसे करके बताओ, और आप ये रूल समझ के बताओ। और ये समझ में आ गया, मतलब आपको 3 संधि समझ में आ गई। कौन सी? पहले दीर्घ आ गई, अब गुण आ गई, और तीसरी वर्दी। और ये तीनों संधि साथ में। बंद कर दूं? कोई बंद होगा? चलो क्या हुआ? जोरदार सर, कम कहूँ तो उतना ही कम है। हाँ, लाइट जाने का सर बोल रहा है बस। अरे कोई दिक्कत। हाँ, किसका? वो कर दिया ना। हाँ, अब इनको टुकड़े करने। मैं इनसे टुकड़े क्यों करवा रहा हूँ? ये आपको इसलिए करने हैं क्योंकि संधि में काम आएंगे, और ये टुकड़े वही होंगे जो ये होंगे। देखो ये बोर्ड पे किए ना, ये टुकड़े करने हैं आपको। अगर ये टुकड़े करने आ गए ना तो ऑटोमेटिक ये चीज सीख गए आप। सीखोगे नहीं सीखोगे? अगर याद ना हो तो बेटा घर पे कर लेना, करना जरूर। अभी छोड़ दो भले कि मैं बताऊं, कर लोगे सभी? चलो आगे लिखो बेटा, घर पे जाके करना। नहीं आए तो मुझे वापस पूछ लेना। लेकिन गारंटी है टुकड़े ऐसे ही होंगे जो मैंने ये लिखा ना डब्बों में, ये गारंटी है आपके टुकड़े आपको यही मिलेंगे 100%, कोई कमी नहीं होगी। और गारंटेड वापस यही बनेंगे। आप टुकड़े ऐसे करोगे और बनेंगे ऐसे। नहीं पता है तो पहला टुकड़ा करके चेक कर लो। क्या किया टुकड़ा? इसका टुकड़ा किया महा प्लस इस। अब बताओ इधर आर सामने ई, क्या बनेगा? क्या ये टुकड़ा हुआ नहीं हुआ? कोई सोचने की जरूरत है? इसका मतलब आ गया। सामने छोटी या बड़ी? बड़ी। क्या दोनों चीज हुई नहीं हुई? इसका टुकड़ा करो, तथा प्लस क्या बना? क्या ये बना नहीं बना? इसका टुकड़ा करो, सूर्य प्लस, इधर देखो सूर्य ए आया, सामने उ आया, बना क्या? इसके टुकड़े करो, 1 ए आया, सामने ओ आया, तो बना क्या? तो बना नहीं बना। अब बताओ ये 1 विचार आपकी संधि में काम आए नहीं आए? अब मैं आपसे पूछ सकता हूं, इधर देखना, हटा दूं ये? लिख लिया? मुझे बताओ इसका टुकड़ा क्या होगा? बोलो बिना देखे। ए प्लस, कन्फर्म? टुकड़े करो, ए प्लस, कन्फर्म? सही है? टुकड़े करो, ए प्लस, टुकड़े करो। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, वो दीर्घ का उदाहरण है क्या? नहीं है? कन्फर्म नहीं है? मैं कहता हूं ये भी दीर्घ का उदाहरण है। ए बराबर क्या दीर्घ का उदाहरण है या नहीं है? चेक करो। अरे नहीं है क्या? एक उदाहरण बोलो जिसमें इधर भी है आना, इधर भी है आना। दोनों तरफ ए आना और बनना आ। ऐसा कोई उदाहरण है? हाँ, राम प्लस अनुज। राम आया, ए जुड़ा, अनुज। अगर आपने सुना है राम प्लस अयन, तो राम ए मिलकर क्या बना? आ। तो उदाहरण तो वही हुआ ना, कन्फर्म है? तो मतलब ये भी दीर्घ संधि है, और पीछे बताए वो गुण और वर्दी है। आपको पता ये होना चाहिए
कि जो मैंने अभी उदाहरण लिखा है वो सारे गुण और वर्दी के थे, इससे पहले उदाहरण लिखा है वो सारे दीर्घ के थे। तो आपने मुझसे पढ़ा क्या? दीर्घ। और दीर्घ संधि कितने प्रकार? 2। पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? दोनों क्लियर हुए नहीं हुए? अब आपके दीर्घ स्वर क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने सातों का वर्णन किया नहीं किया? अब भले मैं आपसे बोलूं टुकड़े करो, टुकड़े करो, सामने लिखा ई प्लस छोटी छोटी बड़ी बड़ी कुछ भी बड़ी छोटी बनेगा तो बड़ी ना। और दीर्घ का नाम ही क्या होता है पता किसी को? ये भाई दीर्घ है मुझसे, मतलब बड़ा है। दीर्घ का अर्थ क्या हुआ? तो बड़ा क्या सारी और बड़ा। और अगर किसी को नहीं समझ में आए सवाल यहाँ आ जाता है, इन दोनों में से बड़ा कौन? ये बड़ा या ये बड़ा? तो मतलब दीर्घ हुआ ना वो, ये बड़ा या ये बड़ा? वो बड़ा ना, तो मतलब बड़ा तो बड़ा ही रहेगा। अब आगे लिखो बेटा 30 नंबर। मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था? उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार? 3 प्रकार। कितने सिखाए? 2 नाम लिखा दिए, तीसरा कौन सा है? आपने बोला था। लिखो प्लुप्त स्वर। क्या लिखोगे? त्रिमासिक स्वर। लिखो बेटा परिभाषा। ये हमारे काम का नहीं है लेकिन मुझे लिखाना पड़ रहा है क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि किसके आधार पर पूछा? उच्चारण के आधार पर, कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार? बच्चों ने कहे 2। कभी कभार हिंदी वाले भी इसको मान लेते हैं, तो कितने हो गए? 3। आप एनसीईआरटी की किताब उठाना नवीन व्याकरण, उसमें 2 ही नाम मिलेंगे आपको, तीसरा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन आप राघव प्रकाश उठाना, राघव प्रकाश में आपको 3 मिलेंगे। आप हिंदी की ओर आती है दिशा 2020 बताया ना व्याकरण की, उसमें उठाना आपको 3 मिलेंगे, क्यों? उन्होंने संस्कृत को ही माना हिंदी में, माना नहीं माना? अब इसकी भी एक परिभाषा होती है, पता है किसी को? क्या परिभाषा है? हाँ वो भी परिभाषा सही है। लिखो बेटा परिभाषा, चीज वही है एकदम सही। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व या दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। रे आधा रे भी आता नीचे, अपन बोलते हैं ह्रस्व, रे बोलते ही नहीं है क्योंकि उच्चारण साइलेंट होता है। हाँ ह्रस्व बोलते हैं। हाँ तो ज्यादा समय लगता है। ऐसे स्वर को क्या कहेंगे? कैसे? अभी देखना बेटा, नीचे लिखो जैसे। अब जैसे लिखने के बाद सामने देखना बेटा। आपने कल पूछा था सर ये त्रिमासिक क्यों पूछा था, उसका जवाब अभी मिलेगा बेटा। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं? पहले तो मैं लिख रहा हूं जैसे। क्या लिख रहा हूं? मैंने ये लिखा, ये कौन सा स्वर है? कौन सा है? जिसे अपन मूल स्वर कहते हैं। ये कौन सा स्वर है? कौन सा है? कन्फर्म है? इसमें ज्यादा टाइम लगा या इसमें? कन्फर्म। अब ये तो रहा ये चीज समझने के लिए, लेकिन मैंने कहा इन दोनों से ज्यादा समय लगेगा, और वो स्वर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। ये ओम नमः शिवाय अलग चीज है, ये वो स्वर है जिसे अपन क्या कहते हैं? त्रिमास। क्यों? अब सुनना, कितने जने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी में छंद पढ़ा हो? कितने जन छंद पढ़े? पढ़े? छंदों की मात्रा लगानी आती है? आती है? पहला क्या है? लघु। तो लघु किसको कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? गुरु। कंफर्म समझ में आया? किसी को नहीं पता छंद में होता है लघु गुरु। तो मतलब लघु की मात्रा 1, गुरु की मात्रा 2। तो मुझे बताओ 1 बड़ा होता है या 2? अब ये क्या रहा? मात्रा।
जब यहाँ आएगी ना तो मात्रा क्या लगेगी? 3। मात्रा क्या लगेगी? 3। तो नाम क्या लगा? त्रिमासिक। क्या लगा? अब मुझे बताओ इसमें ज्यादा समय लगा या इसमें लगा या इसमें लगा? उच्चारण आपने गलत किया है। आप क्या बोले? बोलो वापिस, सही बोलो उच्चारण। ए। क्या बोला? अब बोलो आ। समय ज्यादा? अब बोल के बताओ। नहीं बोला उच्चारण। औ नहीं उच्चारण होता है। और रियल टीम बताएं, जब ये उच्चारण बोलते हैं तो अंत में मैं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ओ मैं होता है। अब बताओ इसमें और इसमें टाइम लगा और ज्यादा लगा ना? ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि इसकी मात्रा कितनी है? 3 मात्रा। कितनी मात्रा? तो इसकी मात्रा 1, इसकी 2, इसकी तो 3 के कारण त्रिमा बोल 3 हो गए। मात्रा से होगा, महीना नहीं होगा। आपने 3 महीना बोला सही है, लेकिन यहाँ मासिक का अर्थ महीना भी होता है ना, मास भी होता है, लेकिन यहाँ मासिक का अर्थ होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। तभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? मात्रा बता रहा हूं। इसकी मात्रा मैंने बता दी ना आपको, 1 जिसे कहते हैं लघु, इसकी मात्रा 2 जिसे कहते हैं गुरु, इसकी मात्रा 3। तब क्या बन गया? अब ये क्या है? ये है। हिंदी में से क्या हो गई? ये प्लुप्त यानी तो बेटा गायब हो गया। हिंदी में आज तक कभी इसका प्रयोग किया आपने? इसका प्रयोग किया कभी? आपने हमेशा इसका प्रयोग कहाँ किया? संस्कृत में किया। जब आप आरती बोलते हो ना, ओम जय जगदीश हरे, तो जब आरती बोलते हो तो आरती के अंत में इसका उच्चारण वापिस होता है। तो मतलब किस में हुआ? इसमें। दूसरा किस में हुआ? श्लोकों में। कभी श्लोक पढ़े होंगे आपने, तो संस्कृत के श्लोक, आरती, अन्य जो संस्कृत की कोई पुस्तकें होती हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। हिंदी से क्या कर दिया? इसको हटा दिया गया। तब नाम क्या लगा? और ऐसे नाम क्या था? ये लिख लो बेटा, केवल ये इतना ही नाम लिख लो, जैसे लिखकर ये नाम लिख लो, जैसे आपके गलत नहीं होगा। अब बताओ उच्चारण के आधार पे मैंने स्वर बता दी, किसके आधार पे बता दी बेटा? अब अगला क्या बताया? जीव के आधार पर। और जीव के आधार पर याद है सबको? बेटा किताब मत खोलना। कईयों की आदत क्या होती है? किताब खोल के जवाब देते हैं। कोशिश करो, हाँ पढ़ लिया आपने, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया तो कोशिश करोगे बिना देखे जवाब दें। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तो हम किताब देखकर बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाए तब दिक्कत आ जाती है। तो अब आगे हेडिंग लिख बेटा, जीव के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर। तो अभी आपने किसके आधार पर पढ़े थे? उच्चारण के आधार। क्या उच्चारण के आधार पर स्वर कंप्लीट हुए? अब लिखना किसके आधार पर? जीव के आधार पर स्वर। गारंटी कहता हूं, या सुने, ये दूसरा स्वर है और एग्जाम में आता है। नीचे नोट लिखो, जीव के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। जीव के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला लिखो अग्र स्वर, दूसरा लिखो मध्य स्वर, तीसरा लिखो और स्वर कितने होते हैं? मैं भूल गया, याद तो है ना? स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? लिख लो बेटा 3 नाम। लिखने के बाद रुक जाना और आराम से देखना सभी। अब कोई देखकर बोलेंगे, कोई बिना देखे बोलेंगे। एग्जाम में 100% कहता हूं मध्य स्वर हर बार आता है एग्जाम में। आपने कभी 2020 किताब दिशा उठाई होगी, वन विचार सोल्व किया होगा। मेरा टॉपिक होने के बाद पहला वहाँ वन विचार ये टॉपिक दिशा में से सारे पर्सन है टोटल, उसमें मेरे हिसाब से 50 से ज़्यादा हैं। आप जाके उसको सोल्व करना, ये टॉपिक पूरा हो जाए ना, आप आराम से लाइन वाइज सोल्व करना। मैं आपको दिशा के लाइन वाइज ही पढ़ाऊंगा,
पहले वर्ण विचार, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर अव्यय, फिर संधि, फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय, समास। एक लाइन वाइज चलेगी अपनी पूरी। और आप जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाए 1000 किताबें उठाओ, लाख किताबें उठाओ, ऑनलाइन क्लास उठाओ, जहाँ भी आपको मौका मिले उठाएं। टॉपिक से बाहर चला जाए पूछ लेना आराम से, नहीं आए तो एडवांस पूछ सकते। कोई नहीं है कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप मुझसे बस यही पूछो। आपको एक्स्ट्रा हिंदी में कुछ नहीं आ रहा तो वो पूछ लें। यहाँ सब कोई ज़रूरी नहीं है कि सर आप हमें ये पढ़ा मैं यही याद करूँ। ये कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट हो जाएगा, मुझे पता चलेगा आपका ध्यान था या नहीं था। सुने सभी। अब बात आती है स्वर की। आप में से कितने हैं जिनको पता है स्वर 11 हैं? कितने हैं? 11। कन्फर्म है? बेटा जब हमारे टीचर ने लिखा था, मुझे खुद को पता है, राघव प्रकाश, या आप नहीं जानते होंगे, किताब है उनकी, उनसे पढ़ा था मैंने हिंदी में, वर्ण विचार शुरुआत में। उनकी किताब बहुत पुरानी है, वो काफ़ी एज में भी हैं। उन्होंने जब पढ़ाया था तो रियलिटी में उनके पास तकनीकी सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा थी। तकनीकी सुविधाएं हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। उनके हिसाब से वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, वीडियो बना हुआ होता था और वो वीडियो हमें उच्चारित करके बताया जाता था। अब अपन इतना तो कर ही नहीं सकते। क्यों? वो क्या करते थे, जब व्याकरण का कोर्स करवाते तो वो सीधा कहते थे 6 महीने लगेंगे भाई, केवल व्याकरण 6 महीने। आप ये सोच रहे हो कि 6 दिन में हो जाएगा, लेकिन उनके पढ़ाने के बाद हिंदी में कुछ नहीं बचता था। लेकिन अब उतना टाइम बच्चों के पास नहीं बचा। बताना भी है, समझाना भी है, शॉर्ट में समझाना है। बात क्या होती है ये। अब आप में से सबको पता है जीभ ये है, पता है। अब आप में से कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने कोई ऐसा स्वर पढ़ा हो जो जीभ का आगे का हिस्सा ज़्यादा हिलता हो? उच्चारण करो, बोलना नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है आप खुद अभ्यास करो। इनमें से कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर जीभ का ये हिस्सा आगे आएगा? बोलो, ढूंढो। ई ए कंफर्म, और री भी आएगा, किसी को नहीं बता दो। कंफर्म है? ऐसा कौन सा है जिसके उच्चारण करने पर जीभ का बीच का हिस्सा ऊपर उठेगा? एकमात्र एग्जाम में एक ही स्वर ऐसा जिसमें जीभ का बीच का हिस्सा। और उन्होंने हमसे कहा था कि आप अभी नहीं समझोगे, घर पे जाके दर्पण देखो। दर्पण होता है बेटा आईना, जानते हो ना, कांच। उसमें देखकर उपयोग करो, और एक बार उपयोग कर लोगे, गारंटी कहता हूं गलत नहीं होगा। मैं अगर सीधा लिखा दूं, अग्र में क्या है, मध्य में क्या है, पश्चिम में क्या है, याद नहीं होता कभी। अभी याद कर लोगे, 3 महीने बाद यार भूल गया, क्योंकि जब सामूहिक होंगे ना। अब आपसे सवाल, मुझे बताओ ये कौन सा स्वर है उच्चारण के आधार पर? अभी पढ़ा दिया। उच्चारण के आधार पर हस्व है। कंफर्म? ये कौन सा है? कौन सा है? क्या अब आ रहा है? ये कौन सा है? कौन सा है? इसके टुकड़े करना, देख के कितने करो ये बताओ, बिना ए प्लस। कंफर्म? ये किस में आता है? संयुक्त स्वर में आता है या संधि स्वर में आता है? कंफर्म है? बात क्लियर हुई नहीं हुई? आपको ये पता होना चाहिए। अब बेटा जीभ के बाद पे आ रहा है, किस पे आ रहा है? मैं बेटा कोई पेंटर तो हूं नहीं, लेकिन जीभ बना रहा हूं, असरा नहीं है। बस हमारे टीचर ने बना के बताई, मैं भी बना देता हूं। क्या पता किसी की जीभ ज्यादा लंबी हो, और कहते हैं एग्जाम में जीभ कईयों की लंबी होती है। अब पता नहीं जीभ ऐसी है या नहीं है, लेकिन सुना था जीभ। ये कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? और ये कौन सा भाग है? अब आपको किसी को पता है, इसी जीभ के आधार पर स्वर होगा। इधर देखो, आप क्या पढ़ोगे, थोड़ा चेंज करते हैं। इधर देखो, इसका उच्चारण करो, इसका उच्चारण करो, इसका उच्चारण करो, इसका उच्चारण करो, और इसका करो। गारंटी आपके जीभ का ये आगे का हिस्सा ही लेगा। पढ़ के देखो, दिखाना नहीं है किसी को। जबरदस्ती ना करें, जीभ बाहर आ जाएगी, और कई बार जबरदस्ती नुकसानदायक। लेकिन इसके अंदर एक और भी आता है, अंग्रेजी का स्वर।
चेक तो करो, ऐसा होता नहीं होता। ये सेम टू सेम लिख लो बेटा, मेरी तरफ से जीप कंप्लीट। हाँ कौन सा, अरे हाँ ये रहा, भूल गया, मैंने सोचा 11 हो गए। ये लो, अब तो पूरे 11 स्वर कंप्लीट है कि कोई बाकी है। अब आप उच्चारण घर पे जाके करना हो दर्पण में, और कल आते ही पूछूंगा। और जिसके उच्चारण सही नहीं हो रहा वो आज ही कोई नागौर के डॉक्टर से ढूंढ ले, पता है ना जीभ खराब हो सकती है। देख लो बेटा 11 पूरे हैं या नहीं, चेक कर लो। पूरे 11 है ना। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा लिखा है, ग्रहित कहते हैं इसको, ग्रहण किया हुआ, उसको भी पढ़ के देख लो जीभ का पीछे कैसा आ रहा है। रटना नहीं है बेटा, वो घर पे जाके ऐसे नहीं रटना, आगे ई ऐसे नहीं रटना है, बस उच्चारण मुंह से याद होना चाहिए। रटोगे तो कोई चीज़ याद, और रटी हुई चीज़ लास्ट 6 दिन याद रहती है, 7वें दिन आप भूल जाओगे। और पूछेंगे जीभ के आधार पर 3, उच्चारण के आधार पर बोलो 3, तो आगे होठ के आधार पर 2, कौन कौन से, अवर्ताकार। अभी देखते हैं बेटा, लिख लिया बेटा सबने, लिख लो बेटा। खाएंगे ना, बडेरा कहता जीभ लंबी है, जब छोटी बनाओ तो कहेंगे जीभ से छोटी क्या बनाई, मतलब वो समझाने के लिए बेटा, पेंटर तो हूँ नहीं, लेकिन आपको बस समझना है। और चेक करके देख लो, इसका उच्चारण हमेशा एग्जाम में यही आता है। और सवाल कैसा आएगा सुन लेना, ये लिखने के बाद पूछूंगा आपसे, देखता हूं आपका दिमाग सही है या नहीं है। लिख लिया बेटा सबने, कोई दिक्कत तो नहीं है, हटा दूं बेटा इधर से, बेटा लिख लिया। सवाल ये आया था पिछली बार, क्या आया था, इधर देखो, पश्य स्वर है, ऑप्शन ये आया था, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, पश्य स्वर है। तो हमें पता है पश्य स्वर जीभ के आधार पर आता है। वो बड़े होशियार थे, उन्होंने लिखा 1, उन्होंने लिखा 1, उन्होंने लिखा 2, उन्होंने लिखा 3, और पूछा पश्य कौन सा है, कौन सा नंबर, 3 नहीं है क्या, तो ये तीसरा कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, कंफर्म। मैं उल्टा दे दूं तो 1, 2, 3, 4, इनमें से अलग कौन सा, चौथा अलग क्यों, चौथा क्या है, तो वो तीनों क्या है, कंफर्म है। सवाल यही है आपके वहां, हो सवाल ऐसे ही है वहां पर, आप उठा के देखना पेपर। आप कब मानोगे, जब आप खुद पेपर सोल्व करोगे तब मानोगे। क्या सवाल ऐसे ही आते हैं, किसी ने मिला है क्या, अरे किसी ने मिला है क्या, नहीं मिला है कभी, मिला है सवाल, सवाल यही है आपके। अब लिखो बेटा होठ के आधार पर, लिखो ओष्ठ के आधार पर स्वर, लिखो बेटा ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 2 लिखो बेटा। पहला नाम लिखो वर्ताकार, दूसरा लिखो अवर्ताकार। ये नाम तो सुने होंगे, दर्पण में जाके चेक करना है। एक होता है वर्ताकार, एक होता है, मैं सवाल पूछूं, ये कौन सा है, वर्ताकार या अवर्ताकार, क्यों भाई, क्या होठ,
कुछ बताने से पहले ही होठ। हाँ, इधर सुनना, जब आप किसी का उच्चारण करोगे तो आपका होठ क्या होगा? एकदम गोल होगा। उसे कहते हैं वर्त। क्या कहते हैं? ए वर्त क्या होता है? कि गोल ना हो। आयत हो मतलब कैसे भी मान लो आप, छोटा बड़ा कुछ भी, लेकिन पूरा गोल नहीं होगा। अब मुझे बताओ स्वर कितने हैं टोटल? 11। आज घर पे जाके पता लगा सकते हो? पता लगाओगे तो ऑटोमेटिक 11 में पता चलेगा कि मात्र कितने ऐसे स्वर है जिनमें मुंह गोल होता है। मुझे नहीं पता। अब बोले ना, सुनना बेटा सभी, लिखो वर्त के सामने गोल होता है 1 2 3 4 प्लस 5। ये सारे कौन से हैं? वर्ताकार। ये कौन से हैं? अवर्ताकार। अब अवर्ताकार आप ढूंढ लो कौन से। मैं यही चेक कर रहा हूँ। गोल वापस बोला, नहीं हुआ, नहीं हुआ। पक्का? इसका मतलब अब आप बोल जरूर रहे हो, लेकिन मैं ध्यान कहाँ दे रहा हूँ? ओस पे। और ओस से पता चला है आपने जैसे ही बोला उच्चारण करना। अभी 2 मिनट एक बार लिखो, उसके बाद करवाता हूँ। क्या लिखूं? क्या पूरे आ गए? क्या कोई कमी तो नहीं है? बेटा सुन लेना जितने भी हैं, स्पष्ट तौर पे हैं, ऐसे याद ना हो तो दर्पण है। बेहिचक होके अपन किसी को देखें या देखना अलग चीज, लेकिन हम जब घर पे जाएं तो दर्पण में उपयोग करना। आप रियलिटी में खुद देखोगे कि जब उच्चारण किया जाता है तो ओस काट होता है होठ। क्या होता है? पहले आपने देखा जीभ, क्या देखा? अब क्या देखोगे? होठ। अगर मैंने बोला ऊ तो होठ क्या होगा? पूरा गोल होगा। लेकिन मैंने बोला ए तो होठ गोल नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिक पता चला वर्ताकार और क्या। बात क्लियर हुई सबके? अगला कौन सा नाम है? सबसे मोस्ट लगा लो, मुख के आधार पर स्वर। अच्छा ये पूछ लूं, ओस के आधार पर स्वर कितने हैं? 2। नोट में लिख तो लिया ना बेटा ये? अब लिखो बेटा, मुख के आधार पर स्वर के 4 प्रकार माने जाते हैं। मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार माने जाते हैं? 4। नाम याद है? बोलना शुरू करना। पहला, दूसरा, अर्ध वी, तीसरा, चौथा। अब आपको कईयों को पता है इनके बारे में या नहीं पता है? मैं सवाल पूछ लूं, ये कौन सा है? पक्का? पहले मुझे बताओ, ये बोल तो रहे हो, कल बताऊंगा बेटा, आप आज आके पता लगाना इन शब्दों का अर्थ क्या है। मैं भूल गया। हाँ, मुंह किस में पूरा खुलेगा? ऐसा कौन सा स्वर है जिसमें पूरा मुंह खुल जाएगा? कल देखते हैं बेटा। धन्यवाद।